देश हित में बात करते हैं रूस यूक्रेन विवाद की, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब अमेरिका पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन विवाद पर बड़ी खबर यह है कि नाटो देशों ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन में लड़ाई के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेंगे। रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए ये खबर परेशान करने वाली है और अमेरिका अब इस विवाद में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ यूक्रेन का बॉर्डर अनजानी आशंका से सहमा हुआ है, दूसरी तरफ रूस की नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट नॉर्वेजियन सागर में दुश्मनों की सबमरीन को डुबोने की प्रैक्टिस कर रही है। रूस के घातक युद्धपोतों में मौजूद नौसैनिक अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं ताकि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। रूसी नौसेना के अटैक हेलीकॉप्टर भी समंदर में अपनी ताकत को परख रहे हैं। इशारा मिलते ही ये हेलीकॉप्टर आग भी उगलने लगेंगे। ये रूस का बैशन कोस्टल मिसाइल सिस्टम है, जिसे कलिनिनग्राद क्षेत्र में एक्टिवेट कर दिया गया है। इस इलाके के बॉर्डर लिथुआनिया और पोलैंड जैसे नाटो देशों से लगे हुए हैं। इसी इलाके में पहुंचे रूस के इन घातक लड़ाकू विमानों को भी देखिए। रूस की बाल्टिक फ्लीट के पास दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले सुखोई 35 SM-2 फाइटर जेट्स पहुंचे तो उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। ये रूस के सुखोई 35 विमानों का सबसे घातक वर्जन है, जो हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में मार करने वाली घातक मिसाइलों से लैस है। इन विमानों के रडार इतने शक्तिशाली हैं जिनसे बचना दुश्मनों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन नाटो देशों के करीब आखिरकार इतनी प्रचंड तैयारियां रूस क्यों कर रहा है और इसका क्या असर नजर आ रहा है, अब वो भी समझिए। यूक्रेन को घेर कर खड़े रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की खबर नाटो देशों को बेचैन कर गई तो रूस के खिलाफ नाटो देशों ने आक्रामकता दिखाई। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे अमेरिका और नाटो देश मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध ही छेड़ देंगे। Nous préparons en parallèle la réaction commune et la riposte en cas d'agression. Et comme cela a été dit, s'il devait y avoir une agression, la riposte sera là et le coût sera très élevé. कभी जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले की स्थिति में रूस को भारी कीमत चुकानी होगी, कभी ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन तो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रूस को चेतावनी देनी शुरू कर दी। लेकिन पुतिन झुके नहीं और रूस ने अपनी सामरिक तैयारियों का टॉप गियर लगा दिया। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया और रूस की ये आक्रामकता देखकर अब यूक्रेन पर रूस के खिलाफ नाटो का रुख अमेरिका से अलग नजर आ रहा है। युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच नाटो ने यूक्रेन में सैनिक उतारने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन में लड़ाई के लिए सेना भेजने की हमारी कोई योजना नहीं है। हम इस युद्ध में यूक्रेन को केवल समर्थन देंगे और आवश्यक सामग्री मुहैया करवाएंगे। नाटो की ओर से आई ये खबर यूक्रेन का दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि रूस के खिलाफ नाटो की सीधी मदद के बगैर यूक्रेन का टिकना नामुमकिन है, वो भी तब जब रूस लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। चलिए अब आप ये भी समझिए क्यों रूस के खिलाफ अमेरिका अलग थलग पड़ गया और नाटो देशों के सुर बदल गए। सच्चाई यह है कि रूस के खिलाफ सैनिक उतारने के बाद नाटो देशों को भी जवाबी कार्रवाई का डर है। कई नाटो देशों के बॉर्डर रूस से लगे हुए हैं, जबकि नाटो में शामिल कई देश गैस के लिए रूस पर निर्भर हैं। ऐसे में रूस की नाराजगी से यूरोप में एनर्जी संकट की आशंका भी काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा कई यूरोपीय देशों के रूस के साथ व्यापारिक हित भी जुड़े हुए हैं। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है और अगर वो नेटो का सदस्य नहीं है तो उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेटो के देशों पर नहीं आती है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है, परंतु फिर भी जो यूक्रेन को पूरी तरीके से तैयार करना है, उसको जो भी मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट असला देना है, जो कुछ
तो वो सब कुछ दिया जा रहा है। यानी पुतिन ने ताकत के साथ साथ अमेरिका को यूरोप में रूस की हैसियत भी बता दी। ब्रिटेन भी यूक्रेन में सैनिक भेजने से इनकार कर चुका है और जर्मनी ने तो दूसरे देशों पर मेड इन जर्मनी हथियार भी यूक्रेन को देने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा अब रूस यूरोपीय देशों से एक सीधा और सख्त सवाल भी करने वाला है। Направляем буквально сегодня официальный запрос по линии Министерства иностранных дел нашим коллегам в странах Альянса, ну и в других странах ОБСЕ, с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Это будет ключевым вопросом при определении наших дальнейших действий, предложения о которых мы будем докладывать президенту России. साफ है, रूस की तैयारियां बता रही हैं यूक्रेन और अपनी सुरक्षा के मुद्दे पर पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। ये बात नाटो और यूरोपीय देश भी समझते हैं। इसीलिए यूक्रेन में सैनिक तैनात करके पुतिन को गुस्सा दिलाने का जोखिम लेने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका तो रूस से थोड़ा दूर है और पुतिन के गुस्से की पहली आंच यूरोपीय देशों पर ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूक्रेन विवाद पर नाटो के सुर नरम क्या पड़े? अब अमेरिका के अंदर भी जो बाइडेन पर उनका विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को अक्षम बताया, वहीं यूक्रेन भी अमेरिका को कोस रहा है। एक तरफ रूस की सेनाएं यूक्रेन पर दबाव बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन का साथ देने का दम भरने वाले नाटो ने यूक्रेन में सैनिक उतारने से इनकार कर दिया। यूक्रेन पर अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है और अब अमेरिका के अंदर भी जो बाइडेन का विरोध शुरू हो गया है। Biden's incompetence is putting America at risk. As everyone knows, what Putin and Russia are doing with Ukraine would never, ever, not even possible, have happened if I was president. Never did. पुतिन ने यूक्रेन पर पासा पलट दिया और इसी के साथ यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी और तेज हो गई। ऐसे में रूस और यूक्रेन में जारी तनाव में एक नया मोड़ भी आ गया। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका पर हमले का डर बढ़ाने का आरोप लगा दिया है। हम हमारी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अमेरिका की ओर से दी गई सहायता के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति हूं। हालात अभी खराब नहीं हुए हैं। मुझे किसी अन्य राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा जानकारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये बयान भी रूस के खिलाफ नरमी माना जा रहा है। सच्चाई यही है कि यूक्रेन के लिए रूस से भिड़ना खुदकुशी करने जैसा है, लेकिन आजादी और राष्ट्रवाद के लिए वहां की जनता युद्ध में उतरने को भी तैयार है। तस्वीरें देखिए, किस तरह यूक्रेन में आम लोग भी युद्ध की स्थिति में सेना के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाथों में लकड़ी की राइफल लेकर गोली चलाने की प्रैक्टिस जारी है। कई छोटे बच्चे भी इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। साफ है, सुपर पावर रूस से लड़ने का जज्बा यूक्रेन के अंदर है, लेकिन रूस से भिड़ने की ताकत नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं नाटो और अमेरिका अगर यूक्रेन में अपने सैनिक और हथियार सीधे नहीं उतारते तो रूस से यूक्रेन का युद्ध इस देश में भारी तबाही लेकर आए। एक रीजन ये कहना कि नेटो का मेंबर नहीं इसलिए हम नहीं जा सकते, परंतु दूसरा रीजन ये भी जो यूरोपीय देश हैं वो हिचकिचा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर ये वॉर बढ़ गई तो पूरे यूरोप में फैल जाएगी। नाटो ने अपने सैनिक यूक्रेन में नहीं भेजने की बात जरूर कही है, लेकिन इससे रूस की तैयारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। रूस का आक्रामक रुख जारी है और पुतिन किसी भी कीमत पर नाटो देशों से अपनी सुरक्षा शर्तें मनवाने पर अड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नाटो देश रूस के खिलाफ यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेंगे। ऐसे में यूक्रेन की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही देशों की सेनाओं की ताकत में बहुत डिफरेंस है, अंतर दिखाई देता है।
चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस सेना में दम कितना है। तो रूस के पास 10,14,000 की सेना है। वहीं हम यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन के पास 2,55,000 सैनिक मौजूद हैं। ये सैनिक क्षमता है। इसके अलावा रूस के पास 4,144 एयरक्राफ्ट हैं। ये एयरक्राफ्ट आपके सामने, और यूक्रेन के पास है सिर्फ 285। कंपैरिजन ही नहीं, उसका ही आगे। इसके अलावा फाइटर प्लेन्स की बात करें तो रूस के पास 789 हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 42। रूस के पास 538 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 34 है। तो यहां पर भी कहीं नहीं ठहरता यूक्रेन, रूस के आसपास भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें टैंक्स की, तो टैंक्स के मामले में रूस के पास 13,000 टैंक्स हैं, 13,000, जबकि यूक्रेन के पास 2,430 टैंक्स हैं। ये है आपके सामने डेटा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.